आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है क्रांतिकारी सुधारों से सुशासन की ओर बढ़ता भारत विषय पर समाचार दर्शन का विशेषांक। आज के अंक में शामिल हैं हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक से भारत में हो रहे क्रांतिकारी बदलावों और सुशासन पर विशेष बातचीत और राजनीति व अर्थशास्त्र के माहिरों के साथ सुशासन की ओर बढ़ते भारत व देश में हुए प्रमुख बदलावों पर चर्चा। गत एक दशक से अधिक समय से भारत परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इन लगभग 11 वर्षों में देश और प्रदेश के हर क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं। आकाशवाणी समाचार ने इस विषय पर हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान से बातचीत की। श्री चौहान ने कहा, हाल ही के वर्षों में भारत प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक ढांचे में गहरे परिवर्तन के दौर से गुजरा है। चाहे डिजिटल इंडिया की बात हो, पारदर्शी शासन देने के लिए किए गए अलग अलग प्रकार के उपाय हों, और खास तौर पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको हम कहते हैं, ई गवर्नेंस के अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म्स हों, पंचायतों का ग्रास रूट तक सशक्तिकरण करने के सरकार के प्रयास हों, इन क्रांतिकारी परिवर्तनों से, सुधारों से शासन की कार्यशैली में आमूलचूल बदलाव उसका साक्षी भारत बना है। और सबसे बड़ा जो इनका प्रभाव है, हम ये कह सकते हैं कि शासन अब केवल ऊपर से नीचे, टॉप डाउन की प्रक्रिया में न रहकर सहभागितापूर्ण है और जवाबदेह यानी पार्टिसिपेटरी और अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन और शासन बन रहा है। भ्रष्टाचार से लड़ाई तेज हुई है। ये कहना तो शायद ठीक नहीं होगा कि भ्रष्टाचार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, वो लगातार चलने वाला संग्राम और संघर्ष है, परंतु हम ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार पर बड़े पैमाने पर अंकुश लगा है। जो सेवाएं हैं और योजनाओं का लाभ है, अब वो समयबद्ध तरीके से जनता तक पहुंच रहा है। सुशासन की धारणा की व्याख्या करते हुए श्री चौहान ने कहा कि बड़े बदलाव भारत में सुशासन लाने में सफल रहे हैं। बहुत सारी जो योजनाएं हैं, उनमें, उनकी प्लानिंग में, उनके निर्माण में भी जनता की सीधी भागीदारी वो अब भारत में सुनिश्चित हो रही है। इसको ही सुशासन कहेंगे और सुशासन की अवधारणा हम ये कह सकते हैं कि इस रास्ते से प्रखर और मजबूत हुई है। भारत आज इस दिशा में बढ़ते हुए वैश्विक स्तर पर सशक्त लोकतंत्र और पारदर्शी शासन का एक अद्भुत अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ देख सकते हैं। और ये कहना उचित होगा कि हाल ही के वर्षों में जो क्रांतिकारी सुधार हुए हैं व्यवस्था में, तंत्र में, राजकाज की संस्कृति में, उनके कारण भारत के नागरिकों का जीवन सरल, सुरक्षित और सम्मानजनक बना है। और ये प्रक्रिया तेज गति से हम आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। इस विषय पर हमने राजनीतिक विश्लेषक अशोक मलिक से बातचीत की। पेशे से संपादक रहे श्री मलिक ने कहा, मुझे पिछले कुछ वर्षों का कालखंड देखकर यह लगता है कि यह कालखंड वास्तव में देश के सुधारों का कालखंड है। और सुधारों के इस कालखंड में बहुत सारे ऐसे सुधार हुए हैं जिनका दूरगामी असर होगा। इनका असर अभी देखने में आने लगा है। पहले ही ये दिखाई दे रहा है कि ये सुधार देश के शासन ढांचे और पूरी व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन सुधारों में कोई एक सुधार सबसे महत्वपूर्ण कहा जाएगा तो वह है देश के कर ढांचे में सुधार, और उसमें विशेष रूप से भूमिका है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके माध्यम से सरकार ने देश के सभी राज्यों की कराधान ढांचे को समेकित कर एक राष्ट्रीय तंत्र बनाया, जिसके कारण देश में कर की चोरी रोकने का, देश का कर राजस्व बढ़ाने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ। जिन और परिवर्तनों को मैं विशेष मानता हूँ वो है महिला सशक्तिकरण और जो देश के गरीब वर्ग को भोजन पहुंचाने की व्यवस्था। उसकी शुरुआत कोविड के काल में हुई और उसका परिणाम अब देखने में आ रहा है, क्योंकि उन लोगों को जिन्हें भोजन की भी समस्या होती थी, अब भोजन की चिंता से काफी हद तक मुक्ति मिल गई है। वो अपने साधनों का इस्तेमाल अपनी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। इस तरह से वो धीरे धीरे गरीबी के उस चक्र से निकल रहे हैं। श्री अशोक मलिक ने कहा कि आम आदमी की बैंक तक पहुंच सुशासन से ही संभव हुई है। एक और बड़ा सुधार जो बैंकों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाने का, वो है जनधन खाते। आधार, जनधन, सीधे लाभार्थी तक पैसा सरकार का पहुंचाने की व्यवस्था सरकार की दूसरी विशेष उपलब्धि के तौर पर मैं देखता हूं। इनके चलते गरीब आदमी बैंकों में पहुंच गया और वह बैंकों की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जो पहले सिर्फ अमीर लोगों तक उपलब्ध थी, अब उसकी पहुंच में आ गई। इन सब परिवर्तनों को देखें तो ये कहना जायज होगा कि देश की सुधार की गति लगातार
लगातार तेजी से बढ़ रही है और 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने के समय तक देश को आधुनिक राष्ट्रों की कतार में खड़ा करने का सरकार का संकल्प पूरा करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल होगी। पंचकूला के बरवाला में एक सरकारी कॉलेज के राजनीति शास्त्र विभाग में कार्यरत रोहिणी सिंघल ने कहा कि अगर भारत सुशासन की तरफ ऐसे ही बढ़ता रहा तो विकसित भारत का सपना अवश्य साकार होगा। तो सुशासन का मतलब है अच्छा शासन, जहाँ नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाती है और प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाता है। सुशासन में सही निर्णय लेना और उनको लागू करना अनिवार्य है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट भारत को सुशासन की ओर ले जा रही है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी शासन जो नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देता है। इसके लिए ई गवर्नेंस, नागरिक केंद्रित कार्यक्रमों जैसे स्वच्छ भारत मिशन और सभी नागरिकों के लिए समानता सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है। सुशासन के लिए बहुत जरूरी है पारदर्शिता और जवाबदेही, जो कि हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। सुशासन की दिशा में भारत के बहुत प्रयास हो रहे हैं, जैसे कि ई गवर्नेंस का लाभ उठाकर सेवाओं को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाया जा रहा है, खासकर ग्रामीण समुदायों। परंतु सुशासन में बहुत सारी चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। सरकार इन चुनौतियों से डील करने में कामयाब है। कैथल में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर अशोक कुमार अत्री ने देश में हो रहे क्रांतिकारी सुधारों पर कहा, 21वीं शताब्दी में भारत में बहुत भारी बदलाव आ रहे हैं। विशेष रूप से क्रांतिकारी सुधारों की दिशा में देखा जाए तो जो मोदी काल है उसको एक विशेष स्थान प्राप्त है। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में भारी बदलाव, क्रांतिकारी बदलाव हैं, जो भारतीय व्यवस्था को सुशासन की तरफ ले जा रहा है। इनको मैं सिलसिले वाइज एक एक करके बात बताना चाहूंगा। अगर राजनीतिक और प्रशासनिक सुधारों के रूप में देखें तो डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, स्वच्छ भारत और आधार आधारित सेवाओं का प्रयोग एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। आर्थिक क्षेत्र में देखें तो जीएसटी का लगना, मेक इन इंडिया और इसके अलावा जन धन योजना, जैसे कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि जीएसटी में जो बदलाव है जो भारत को सुशासन की तरफ ले जाता है। सामाजिक क्षेत्रों में देखें तो बेटी बचाओ, उज्ज्वला और आयुष्मान की जो योजनाएं लागू की गई हैं, गरीब तबके तक पहुंचने की भारतीय शासन और प्रशासन की महत्वपूर्ण योजना है। कृषि क्षेत्र में अगर हम देखें तो सबके जन धन खाते और पीएम किसान योजना है, जो एकड़ के हिसाब से सहायता प्रदान की जा रही है। सुशासन पर चर्चा करते हुए श्री अत्री ने कहा, सुरक्षा और सुशासन की बात करें तो धारा 370 का हटना, भ्रष्टाचार पे रोक और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के कानून हैं जो अप्रासंगिक हो चुके हैं, लगभग 1500 के आसपास, उनको हटाया गया है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो सामान्य आदमी को कानून में उलझाने से बचाता है। इसके अलावा विदेश नीति के रूप में देखें, पिछले कुछ समय में भारत ने बहुत ही बेहतर योगदान भारतीय शासन के द्वारा दिया गया है, जिसमें विशेष रूप से अगर हम बात देखें, भारत की जो न्यूट्रल स्टांस है ये उभर के आया है। विदेश नीति नए स्तर पर पहुंची है। भारत की शासन और सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम ना तो किसी को झुकाना चाहते और ना ही किसी के आगे झुकना चाहेंगे। हमारे लिए हमारे नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट है। उनको पाने के लिए जो भी सहयोगी देश होंगे, हर देश के पास हमारे संबंध रहेंगे, ना किसी का प्रेशर होगा, ना हम किसी की बात मानेंगे। ये सारे बदलाव अगर हम पिछले 15 से 20 सालों में देखें तो ये इस बात को दर्शाता है कि भारत में सुशासन की स्थापना के लिए गंभीर प्रयास हो रहे हैं और भारत में सुशासन की व्यवस्था की जा रही है। कैथल से ही राजनीति शास्त्र के विद्वान प्रोफेसर विनोद कुमार ने देश में आ रहे बदलावों को सुशासन का परिणाम बताया। पिछले वर्षों में भारत के अंदर जो क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, चाहे वो नीतिगत हो या फिर व्यवहारिक हो, तो सरकार द्वारा अनेक ऐसे काम किए गए हैं जिससे देश में सुशासन की ओर सजगता बढ़ी है और साथ साथ में विकास की दिशा में भी देश आगे बढ़ा है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनसे पारदर्शिता भी आई है, सीधा जो बेनिफिशियरी हैं उनके खातों में पैसे जाने शुरू हुए हैं और कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार है उसे रोक लगी है। इसके साथ ही सामाजिक न्याय के संदर्भ में चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य शिक्षा है और महिला सशक्तिकरण है, उसको लेकर भी काफी सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाइयों में की बात हो, चाहे नीतियों में स्थिरता की बात हो या फिर जन भागीदारी की बात हो, तो कहीं न कहीं इस ओर भारत तेजी से बढ़ा है। आज का भारत केवल योजनाओं तक सीमित नहीं है, यह लोकतांत्रिक मूल्यों को साथ में लिए हुए है। अतः यह स्पष्ट है, क्रांतिकारी सुधारों के द्वारा किसी भी देश के अंदर सुशासन लाया जा सकता है और वह कहीं न कहीं देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। कैथल की कन्या कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर दीपा ने कहा कि देश में कई सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं। 21वीं सदी में भारत शासन और प्रशासन में लगातार सकारात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। सुशासन की अवधारणा को स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में भारी बदलाव किए गए हैं। आधार पर आधारित सेवाएं, मेकिंग इंडिया, स्वच्छ भारत, वोकल फॉर लोकल के भारी बदलाव दर्शाए गए हैं। कुछ दिन पहले आर्थिक रूप से जीएसटी में बड़ा बदलाव हुआ
हुआ है। कानूनी क्षेत्र में पुराने सैकड़ों कानून खत्म कर दिए गए हैं। राजनीति क्षेत्र में धारा 317 को खत्म करना स्वशासन का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचक चंदन शर्मा, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।